नमस्कार, जेएमडी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शुभांगी पांडे। आज बात ग्रहों की और इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है पंडित पवन तिवारी जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। पंडित जी, जिस तरीके से शनि महाराज की शांति के लिए पीपल की पूजा की जाती है, काफी प्रचलन में है ये, तो आखिर क्यों की जाती है पूजा ये? शुभांगी जी, ये जो ग्रहों की बात लेकर के जो कार्यक्रम है, इसमें ग्रहों की बात करेंगे और ग्रहों में सबसे ज्यादा अगर किसी ग्रह से लोगों को भय लगता है तो वो है शनि। आपने अच्छा प्रश्न किया है कि शनि की शांति के लिए पीपल की पूजा क्यों की जाती है और किसी वृक्ष की पूजा क्यों नहीं की जाती। पीपल को वृक्षों का राजा कहा जाता है। इसकी वंदना में एक श्लोक है कि मूले ब्रह्मा त्वचा विष्णु सखा शंकरमेव च पत्रे पत्रेका सर्वदेवानां वृक्षराज नमोस्तुते। हिंदू धर्म में पीपल के पेड़ का बहुत महत्व है और शास्त्रों के अनुसार पीपल के वृक्ष में सभी देवी देवताओं का और हमारे पितरों का भी वास है। पीपल वस्तुतः भगवान विष्णु का जीवंत और पूर्णतः मूर्तिमान स्वरूप है। भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है गीता में कि मैं वृक्षों में मैं पीपल हूं और पुराणों में उल्लिखित है कि मूलतः ब्रह्म रूपाय मध्यतो विष्णु रूपिणः अग्रतः शिव रूपाय अश्वस्थाय नमो नमः। यानी इसके मूल में भगवान ब्रह्मा, मध्य में भगवान विष्णु और अग्रभाग में भगवान शिव का निवास होता है। शास्त्रों के अनुसार पीपल की विधि पूर्वक पूजा और अर्चना करने से ये सारे देवता स्वयं पूजित हो जाते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि पीपल से बड़ा मित्र कोई भी नहीं है। जब आपके सारे रास्ते बंद हो जाएं, आप चारों ओर से अपने को परेशानियों से घिरा हुआ समझने लगें, आपकी जो परछाई है वो भी आपका साथ ना दे, हर काम बिगड़ रहे हों, तो आप पीपल वृक्ष की शरण में चले जाएं और पीपल की पूजा अर्चना करें, पीपल वृक्ष से मदद की याचना करें। निसंदेह कुछ ही समय में आपके घोर से घोर जो कष्ट हैं वो दूर हो जाएंगे। धर्मशास्त्रों के अनुसार हर व्यक्ति को जीवन में पीपल का एक वृक्ष लगाना अवश्य चाहिए। पीपल का पौधा लगाने वाले व्यक्ति को जीवन में किसी भी प्रकार का संकट नहीं रहता है। पीपल का पौधा लगाने के बाद उसे रविवार को छोड़कर नियमित रूप से जल भी अवश्य अर्पित करना चाहिए और जैसे जैसे पीपल का यह वृक्ष बढ़ेगा, आपके घर में सुख और समृद्धि भी बढ़ने लग जाएगी। पीपल का पेड़ लगाने के बाद बड़े होने तक इसका पूरा ध्यान भी रखना चाहिए, लेकिन ध्यान रहे कि पीपल को आप अपने घर से दूर लगाएं। घर पर पीपल की छाया नहीं पड़नी चाहिए। कोई भी व्यक्ति पीपल वृक्ष के नीचे शिवलिंग स्थापित करता है और अगर ऐसा करता है तो उसके जीवन से बड़ी परेशानियां दूर हो जाती हैं, क्योंकि पीपल के नीचे शिवलिंग स्थापित करके उसकी नित्य पूजा अवश्य करनी चाहिए और इस उपाय से जातक को सभी भौतिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति होती है और श्रावण माह की अमावस्या की समाप्ति और श्रावण माह के सभी शनिवार को पीपल वृक्ष की विधि पूर्वक पूजा करके इसके नीचे भगवान हनुमान जी की भी पूजा अर्चना आराधना करने से घोर से घोर संकट भी आपके दूर हो जाते हैं। और अगर पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर रविवार को छोड़ दें, नित्य हनुमान चालीसा का पाठ किया जाए तो यह चमत्कारिक फल प्रदान करने वाला उपाय होता है। पीपल वृक्ष के नीचे बैठकर पीपल के 11 पत्ते तोड़ लें और उन 11 पत्तों पर चंदन से भगवान श्री राम का नाम लिखें और फिर इन पत्तों की माला बनाकर उसे प्रभु हनुमान जी को अर्पित कर दें। सारे संकटों से आपकी रक्षा होगी। ये उपाय जी पीपल वृक्ष के हैं। जो आपने प्रश्न किया कि पीपल की पूजा क्यों, तो इतना लाभकारी है पीपल का वृक्ष। जी
पंडित जी, कुछ और उपाय भी होंगे पीपल के वृक्ष की पूजा के, वो भी हमारे दर्शकों को बताइए आप। पीपल वृक्ष की पूजा के चमत्कारिक उपाय हैं। शास्त्रों के अनुसार प्रत्येक पूर्णिमा पर प्रातः 10 बजे पीपल वृक्ष पर मां लक्ष्मी का फेरा लगता है। इसलिए जो व्यक्ति आर्थिक रूप से मजबूत होना चाहते हैं वो इस समय पर पीपल के वृक्ष पर फल फूल मिष्ठान और चढ़ाते हुए धूप अगरबत्ती जलाकर मां लक्ष्मी की उपासना करें। मां लक्ष्मी के किसी भी मंत्र की एक माला का जाप करें। इससे जातक को अपने किए गए कार्यों के सर्वश्रेष्ठ फल मिलते हैं और वह धीरे धीरे आर्थिक रूप से सक्षम हो जाता है। पीपल को विष्णु भगवान से वरदान प्राप्त है कि जो व्यक्ति शनिवार को पीपल की पूजा करेगा उस पर लक्ष्मी की अपार कृपा रहेगी और उसके घर का ऐश्वर्य कभी भी नष्ट नहीं होगा जी। व्यापार में अगर वृद्धि चाहते हैं तो प्रत्येक शनिवार को एक पीपल का पत्ता लें और उस पर चंदन से स्वास्तिक बना लें और उसे अपने व्यापारिक स्थल की अपनी गद्दी जहां पर बैठते हैं वहां पर रख दें और इसे हर शनिवार को बदल कर अलग रखते रहें। ऐसा 7 शनिवार तक आपको लगातार करना है और 8वें शनिवार को इन सभी पत्तों को किसी सुनसान जगह पर डाल दें और मन ही मन अपनी आर्थिक समृद्धि के लिए प्रार्थना करते रहें। आप पाएंगे कि शीघ्र ही पीपल की कृपा से आपके व्यापार में बरकत होनी शुरू हो जाएगी। जो भी मनुष्य पीपल के वृक्ष को देख करके प्रणाम करता है, पीपल को प्रणाम करता है, उस व्यक्ति की आयु बढ़ती है और जो पीपल वृक्ष के नीचे बैठकर धर्म कर्म करता है उसका भी कार्य पूर्ण हो जाता है। पंडित जी, कहा जाता है कि पीपल के वृक्ष को काटना अशुभ होता है और अगर इसे काट दिया जाए तो पाप का भागी होता है इंसान। तो ऐसे में क्या करना चाहिए कि पाप भी ना लगे, और अगर किसी को बहुत जरूरी है पीपल के वृक्ष को काटना तो उसे क्या कुछ करना चाहिए? देखिए, पीपल के वृक्ष को काटने के विषय में जो मनुष्य पीपल के वृक्ष को काटता है उसे इससे होने वाले पाप से छूटने का कोई भी उपाय नहीं है। पद्म पुराण में कहा गया है हर रविवार पीपल के नीचे देवताओं का वास न होकर दरिद्र देव का वास होता है और इस दिन पीपल की पूजा भी वर्जित मानी जाती है। यदि पीपल के वृक्ष को काटना बहुत जरूरी हो तो उसे रविवार को ही काटा जा सकता है। जी पंडित जी, अगर किसी को शनि दोष हो तो शनि दोष में जो पीपल की पूजा होती है वो किस प्रकार से होती है, उसकी क्या विधि होती है? देखिए, शनि की साढ़े साथी, शनि की ढैया के बुरे प्रभावों को दूर कर शुभ प्रभावों को प्राप्त करने के लिए हर जातक को प्रत्येक शनिवार को पीपल वृक्ष की पूजा करना श्रेष्ठ उपाय है। यदि रोज यानी रविवार को छोड़कर पीपल पर पश्चिम मुखी होकर के जल चढ़ाया जाए तो शनि दोष की शांति होती है। शनिवार की सुबह गुड़ मिश्रित जल चढ़ाकर धूप और अगरबत्ती जलाकर उसकी 7 परिक्रमा करनी चाहिए और संध्या के समय पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के कड़वे तेल का दीपक अवश्य जलाना चाहिए और इस नियम का पालन करने से पीपल की अदृश्य शक्तियां उस जातक की सदैव मदद करती हैं। ये ब्रह्म पुराण के 118वें अध्याय में भगवान शनिदेव कहते हैं कि मेरे दिन यानी अर्थात शनिवार को जो मनुष्य नियमित रूप से पीपल के वृक्ष का स्पर्श करेंगे उनके सभी कार्य सिद्ध होंगे और उन्हें ग्रहजन्य यानी शनि से जुड़ी हुई जो ग्रहजन्य पीड़ा है वो नहीं होगी। शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष का दोनों हाथों से स्पर्श करते हुए ओम नमः शिवाय का 108 बार जप करने से दुख, कठिनाइयां और ग्रहों के दोषों का प्रभाव शांत हो जाता है। हर शनिवार को पीपल की जड़ में जल चढ़ाने से और दीपक जलाने से बहुत सारे कष्टों का निवारण होता है। पंडित जी, ग्रहों के दोष में पीपल पूजा कैसे की जाती है? देखिए, ग्रहों के दोषों में पीपल, ज्योतिष शास्त्र में पीपल से जुड़े हुए कई आसान और अचूक उपाय बताए गए हैं जो हमारे समस्त ग्रहों के दोषों को दूर करते हैं, जो किसी भी राशि के लोग आसानी से कर सकते हैं। इन उपायों को करने के लिए हमको अपनी किसी ज्योतिष से या किसी ज्योतिष विशेषज्ञ से कुंडली का अध्ययन करवाने की भी आवश्यकता नहीं है जी। जैसे कि पीपल का पेड़ रोपने और उसकी सेवा करने से पितृदोष में कमी होती है। अगर आप में पितृदोष है तो ये उपाय कर सकते हैं। शास्त्रों के अनुसार पीपल की पेड़ की सेवा मात्र से ही न केवल पितृदोष अपितु जीवन के सभी परेशानियां स्वतः कम हो जाती हैं पीपल की सेवा करने से।
पीपल में प्रतिदिन का है रविवार को छोड़कर जल अर्पित करने से कुंडली के समस्त अशुभ ग्रह योगों का प्रभाव समाप्त हो जाता है और पीपल की परिक्रमा से काल सर्प जैसे ग्रह योग के बुरे प्रभावों से भी छुटकारा मिल जाता है। ऐसा पद्म पुराण में कहा गया है जी। ये कपोल कल्पित नहीं है, पुराणों की बात है। पंडित जी, क्या ऐसा भी है कि असाध्य रोग जो है और उसमें अगर पीपल की पूजा की जाए तो उनसे छुटकारा मिलता है? पीपल की सेवा से असाध्य रोगों में चमत्कारिक लाभ होता देखा गया है। यदि कोई व्यक्ति किसी भी असाध्य रोग से ग्रसित है, वो नित्य पीपल की सेवा करके अपने बाएं हाथ से उसकी जड़ को छूकर उनसे अपने रोगों को दूर करने की प्रार्थना करे तो जातक के रोग शीघ्र दूर होते हैं और उस पर दवाइयों का असर जल्दी और तेज होता है। यदि किसी बीमार व्यक्ति का रोग ठीक ना हो रहा हो तो उसके तकिए के नीचे पीपल की जड़ रखने से बीमारी जल्द ठीक होती है। और इतना ही नहीं, निसंतान दंपति संतान की प्राप्ति के लिए पीपल के एक पत्ते को प्रतिदिन सुबह लगभग 1 घंटे पानी में रख लें और बाद में उस पत्ते को पानी से निकालकर किसी पेड़ के नीचे रख दें और पति पत्नी उस जल का सेवन करें तो शीघ्र ही संतान की प्राप्ति होती है। ऐसा लगभग 2 से 3 माह तक लगातार करना चाहिए। ये भी उपाय है। पंडित जी, ग्रहों को एक्टिव करने के लिए क्या कुछ करना चाहिए? देखिए, जैसे शनि की बात अभी हुई जी। अब ग्रहों को, जैसे कि बहुत सारे लोग ग्रहों को तो जानते हैं लेकिन उनके ग्रह एक्टिव नहीं है जी। उनके लिए क्या करना है? सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठें, आपके सभी ग्रह अनुकूल हो जाएंगे और दिन भर एक दिव्य शक्ति की अनुभूति होती रहेगी। सुबह उठकर सबसे पहले अपने माता पिता के चरणों का स्पर्श करें। क्यों? क्योंकि रामायण में भी कहा गया है कि प्रातः काल उठ के रघुनाथा माता पिता गुरु नावही माता। तो माता पिता अपने गुरुजनों का आशीर्वाद जरूर लें और इसके बाद दिन के लिए सूर्य चंद्र बहुत ही शुभ फल देंगे। अगर आप सूर्य और चंद्रमा को रोजाना शुभ फल चाहते हैं तो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जगें और अपने माता पिता का आशीर्वाद जरूर लें। 1 गिलास गर्म पानी पिएं सुबह। चंद्र का ये प्रवाह आपके शरीर की सारी नसों को खोल देगा। दांत साफ करके घर से निकलकर सैर करने पर जाएं और घास पर नंगे पांव चलें, इससे आपका बुद्ध बलवान होगा। सैर पर आप अपनी पत्नी को भी ले जाएं। पत्नी साथ होगी तो सुबह की सैर का लुत्फ ही कुछ और होगा और थोड़ा सा दिन भी अच्छा हो जाएगा। दिन भर स्फूर्ति रहेगी घूमने से और शुक्र का रोमांस भी आपके साथ होगा, यानी शुक्र भी प्रबल हो जाएगा। घर से जब चलें तो साथ में कुछ खाने का सामान, ब्रेड वगैरह लेकर जाएं। कई बार रास्ते में आवारा कुत्ते मिलते हैं, उन्हें वो खाने की सामग्री है, ब्रेड है, रोटियां हैं, खाने को दे दें, जिससे आपका जो केतु है वो अनुकूल होगा। क्योंकि कुत्ता जाति को माना गया है दरवेश, इसकी प्रार्थना करती प्रभु के घर प्रवेश करना चाहिए। 15-20 मिनट तक कसरत करें। आप जिम जाते हैं तो आपका मंगल आपको चुस्त और दुरुस्त रखेगा। और नहाने से पहले अगर आप सरसों के तेल की मालिश करें तो आपके शरीर में शनि की जो कमी है वो दूर हो जाएगी। और नहाने के बाद श्रद्धा के अनुसार पूजा पाठ से आपका गुरु ग्रह भी एक्टिव हो जाएगा। भगवान सूर्य को जल देंगे तो राहु के दोष शांत होंगे। आजकल गली मोहल्ले में सुबह सफाई कर्मचारी झाड़ू लगाने आते हैं, आप उन्हें कुछ ठंडा पानी या कुछ खाने को देते हैं तो आपको राहु का भी आशीर्वाद मिल जाएगा। अगर आप ये प्रतिदिन नियम से करेंगे तो जीवन में एक अनुशासन आएगा, तो समझ लें कि सूर्य भी आपका अनुकूल हो गया जी। क्योंकि वक्त की पाबंदी सीखनी है तो सूर्य से सीखें और सूर्य सभी ग्रहों के दोषों को हर लेता है। तो इस प्रकार से आपके जो नवो ग्रह हैं वो आप अपनी दिनचर्या से उन्हें एक्टिव कर सकते हैं। सुबह के जगने से लेकर के आपके स्नान के बाद और गरीबों को, सफाई कर्मचारियों को, कुत्ते को रोटियां डालने से लेकर आपके केतु, राहु, शनि, शुक्र, पत्नी के साथ अगर आप सुबह मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं तो आपका शुक्र ग्रह एक्टिव होता है। तो इसी प्रकार से आप अपने ग्रहों को जरूर से जरूर रोज एक्टिव कर सकते हैं। ये तो हमारी दैनिक दिनचर्या का हिस्सा रहा है शुभांगी जी। आज इस उहापोह भरी जिंदगी में
लोगों ने इन सारी चीज़ों को छोड़ दिया है, जिसके चलते आपके जो ग्रह हैं वो इनएक्टिव हो गए हैं और उसी के कारण आपको नुकसान होता है, आपका मन नहीं लगता है, आप बीमार और परेशान भी होते हैं। तो आपको अगर बीमारी और परेशानियों से बचना है तो केवल और केवल आपको अपने जीवन में कुछ सुधार करना है, आपके सारे ग्रह एक्टिव हो जाएंगे। पंडित जी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और इतनी सारी जानकारी हमसे साझा करने के लिए। फिलहाल के लिए इस प्रोग्राम में इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @JMT News।